नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं अंजलि सहाय ट्रैवल चैनल। दोस्तों, आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली ले चल रहे हैं। तो जी हाँ, चलिए मनाली की ओर चलते हैं और सफ़र की शुरुआत करते हैं। हमने अपने सफ़र की शुरुआत चंडीगढ़ से की थी। चंडीगढ़ से मनाली करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 7 से 8 घंटे में यहाँ पहुँच जाते हैं। पर इन दिनों गर्मी के मौसम में हैवी ट्रैफिक के कारण हमें समय लग रहा था यहाँ पहुँचने में। मनाली हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है जो कुल्लू ज़िले में स्थित है और व्यास नदी के किनारे कुल्लू घाटी के उत्तरी छोर पर बसा हुआ है। जैसे जैसे हम पहाड़ों पर ऊपर चढ़ रहे थे, मौसम भी सुहाना हो रहा था और सामने की सीनिंग ब्यूटी भी बहुत ही खूबसूरत थी। अब सड़क के किनारे कुछ पहाड़ी फल बेचने वाली औरतें भी दिखने लगी थीं। याद कर रहे हैं हमारे को फ्रूट में देखो और यहाँ टीवी में दिखाओ कैसे फ्रूट होते बढ़िया बढ़िया। हाँ, बताओ। ये फ्रूट एप्रिकॉट है, इसका नाम खुरमानी। ये खाने में बहुत स्वाद होता है और ये जो है सफेदा खुरमानी से मशहूर है। हाँ, खाने को टेस्टी होते हैं, आप खुद टेस्ट करके देखिए। दूर कहीं सामने बर्फ के पहाड़ भी दिखने लगे थे और अब हम मनाली शहर में प्रवेश कर चुके थे। सड़क के किनारे बैठे हुए थड़ी वाले अब जोर जोर से अपने सामान को बेचने के लिए ग्राहकों को बुलाने लगे थे। हमने अपने रहने के लिए पहाड़ों के बीच बसे हुए मनाली शहर में न जाकर हिमाचल प्रदेश का ही एक गेस्ट हाउस था, उसमें बुकिंग कराई थी। घने वृक्षों के बीच बने हुए ये लॉग हट काफ़ी कंफर्टेबल थे। गेस्ट हाउस में थोड़ी देर आराम करने के बाद हम लोग मॉल और उसके आसपास के इलाके में घूमने के लिए निकल गए। इन दिनों मनाली में बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे हुए हैं जिन्हें लुभाने के लिए तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं। कहीं याक की सवारी तो कहीं ऊने वस्त्र बेचे जा रहे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी आते हैं, तो उनके लिए तो यहाँ पर एक विशेष बाज़ार ही अलग है। यहाँ का नज़ारा बड़ा ही अलग तरह का था। हमने देखा कि एक विदेशी ग्रुप है जो कुछ भजन कीर्तन गा के पैसे इकट्ठे कर रहा है। कुछ देर मॉल में घूमने के बाद हम वापस रेस्ट हाउस आ गए। अगले दिन सुबह जल्दी तैयार होकर हम जब बाहर निकले तो हमने बड़ा खूबसूरत नज़ारा देखा। यहाँ पर स्थानीय लोग कोई अपने लोकल फेस्टिवल को मना रहे थे। ये है मनाली का हिडम्बा देवी मंदिर। हमने मंदिर का दर्शन किया और इसके बाद हम मनाली का एक और मशहूर स्थल मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने के लिए आगे बढ़ गए। यहाँ हिडम्बा देवी मंदिर के बैक साइड में पगडंडियों से होकर ही हमें सेंचुरी की ओर जाना था। हमने भी इस पथरीले टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलना शुरू करा और करीब 2 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम सेंचुरी के गेट पे पहुँच गए। सेंचुरी में प्रवेश से पहले टिकट लेना होता है जो बहुत ही नॉमिनल होता है। यह सेंचुरी मुख्यतः मस्क डियर और हिमालयन फ्लोरा और फाउना को संरक्षित करने के लिए बनाई गई थी। समुद्र तल से 2030 मीटर से 5173 मीटर की ऊंचाई के बीच स्थित इस जंगल में तमाम तरह के हिमालयन फ्लोरा और फाउना पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में फैले अल्पाइन घास के मैदान और बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ सभी कुछ स्थित हैं। बल्कि यूँ कहें कि ये टेम्परेट फॉरेस्ट का अद्भुत मिसाल है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। करीब 31 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई ये सेंचुरी 2013 में इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित की गई।
मनाली शहर से इतना पास और इतना खूबसूरत जंगल होने के कारण यहाँ पर इको टूरिज्म की विपुल संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले भांति भांति के जीव जंतु और वनस्पतियों के अलावा पर्यटक यहाँ से पहाड़ों की बर्फ की चोटियों के दृश्य देख सकते हैं। हमने देखा कि इस समय कुछ वन अधिकारी और शोधकर्ता जंगल का मुआयना कर रहे हैं। ज्यादा यहाँ फॉरेस्ट देवदार का है। दिस इज सिट्रस देवदार, इसमें रोजेट्स हैं। ये आगे हमारा फर, इस पर रोजेट्स नहीं है। सीधे इस अभयारण्य की विशेषता यहाँ के देवदार, केल, वनखौर, अखरोट और मैपल आदि के वृक्ष हैं। विभिन्न प्रकार के श्रब भी यहाँ पाए जाते हैं। औषधीय पौधों के लिए ये सेंचुरी जानी जाती है और चौड़ी पत्तियों में पाए जाने वाले वृक्षों में ओक और रोडोडेंड्रॉन मुख्य हैं। यहाँ जंगल में हमें कुछ वृक्षों के फल गिरे हुए भी दिखे। इस जंगल की ब्यूटी तब और बढ़ जाती है जब तमाम तरह के फल और फूल से ये वृक्ष लद जाते हैं और इनके बीच में रहते हैं तमाम तरह के पक्षी जैसे मोनल, चकोर, स्नो पिजन आदि। और यहाँ के विशाल वृक्षों के ओट शरण स्थली हैं। मस्क डियर, घोरल, आइबेक्स, लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बेयर, पार्कोपाइन और उड़न गिलहरी आदि जानवरों के। इस सेंचुरी की ब्यूटी में चार चांद लगाते हैं यहाँ पर ऊंचाई से गिरने वाला झरना, जिसका पानी जानवरों के पीने के काम तो आता ही है, साथ में जंगल के वनस्पतियों को सिंचित करता हुआ वो आसपास के गांव तक फैलता है और वहाँ के लोगों को भी लाभ पहुँचाता है। जंगल के बीच कई ट्रैकिंग ट्रेल बने हुए हैं। सेंचुरी में विजिट करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी तक का होता है। इस समय ठंड होती है और आसपास की पहाड़ियाँ बर्फ से ढक जाती हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस समय वन्य जीवों को दिखने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। जो ट्रैकिंग के शौकीन हैं उनके लिए समर सीज़न सबसे अच्छा होता है। वो ट्रैकिंग के साथ साथ जंगल के अंदर कैंपिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही हम आपको कहीं और ले चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।